मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपनी जान का जोखिम उठाए। आपको खुश करने की वजह से हम जोखिम उठाए। आज अपनी जान का फिक्र कीजिए, प्रभु को प्रसन्न करना सीखिए। प्रभु को प्रसन्न करना, दुनिया को नाराज करना। लेकिन ये ज्ञान आपको नाश होने से बचाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें चेतावनी के लिए अपने वचन रखे। जितनी चेतावनियां उतना सफल जीवन, उतनी सफल यात्रा। खुदावंद यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए, परमेश्वर के कलाम के चरणों में, यह कलाम ही उसका चरण है, क्योंकि कलाम खुदा है। यही कलाम मुजस्सम हुआ, यही कलाम देहधारी हुआ। आज इस कलाम के समीप, इस वचन के समीप हम लोग बैठे हैं। हम पुराने नियम की पुस्तकों की चर्चा कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं सेमिनरी में गया, बाइबल कॉलेज में, और अक्सर नए नियम की चर्चा होती थी। और एक बार नए नियम में जब मैं पढ़ रहा था पहला कुरिन्थियों और उसका 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 10, मैं पहली आयत से पढ़ रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। हे भाइयों बहनों भी, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, यानी ज्ञान का नहीं होने से हमारी प्रजा नाश हो रही है। हमको अज्ञात रखा जा रहा है। जो जिनको ज्ञात है वो अज्ञात लोगों तक पहुंचा नहीं रहे। क्या नहीं पहुंचा रहे? अभी आगे सुनिए। पौलुस कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुम अज्ञात रहो। अरे छोड़ो, पुराने नियम की क्या बात कर रहे हो? हमको अज्ञात पादरी लोग, प्रचारक लोग अज्ञात रख रहे हैं। आपको सिर्फ सराह दे रहे हैं किसी तरीके। अरे आपका कोई, अरे भाई पहले आप अज्ञानता से तो निकलिए। और बाइबल ने स्पष्ट रूप से कहा, ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज दुनिया का ज्ञान हासिल करने के चक्कर में बस बाइबल नहीं खुलनी चाहिए, परमेश्वर का वचन नहीं खुलना चाहिए। बच्चों को हमने दुनिया का ज्ञान दिया है। इतने सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं और हम इतना प्राउड फील करते हैं, मेरा बच्चा तो बायोलॉजी में और फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में। अच्छी बात है, प्रभु आशीष दे। लेकिन यह ज्ञान आपको नाश होने से बचाएगा। वो ज्ञान नाश होने से नहीं बचाएगा। वो ज्ञान हासिल करने के बाद भी आप नाश हो जाएंगे। मगर यह ज्ञान, अब सुनिए, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो। एकदम जनरल पब्लिक के लिए बात कर रहा है। यह बाइबल कॉलेज और सेमिनरी के पढ़ने वालों के लिए नहीं, यह सिर्फ प्रचारक और पास्टर्स और बिशप्स के लिए नहीं। तुम इस बात से अज्ञात मत रहो कि हमारे सब बाप दादे, तो बाप दादों के लिए तो पुराने नियम में जाना पड़ेगा। सुनिए, बाप दादे बादल के नीचे थे। एक मिनट, तो फिर तो आप वो निर्गमन में पहुंच गए, फिर तो आप व्यवस्था में, फिर आप गिनती की पुस्तक। अरे वो कौन पढ़ता है भाई? वो तो समझ में नहीं। तुम इस बात से अज्ञात मत रहो। आगे सुनिए, सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। हाँ ठीक है, ये कहानी हमको मालूम है। मूसा वाला ना, वो तो मालूम ही हमको। वो लाठी उठाया और वो दो भाग हो गया। और आगे सुनिए, अभी देखिए वो कैसे हमें ज्ञान दे रहा है। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। अब ये कौन सा बपतिस्मा? हम तो सोचते थे एक ही बपतिस्मा, नए नियम का। मूसा का भी बपतिस्मा था। आगे चलिए, देखिए कैसे वो ज्ञान पर ज्ञान देता जा रहा है। और ये कहां से ज्ञान आ रहा है? पुराने नियम से, निर्गमन की पुस्तक से, ले व्यवस्था की पुस्तक से, गिनती की पुस्तक से। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान
मसीह था। अरे हम तो नए नियम के मसीह को जानते हैं ना। यीशु मसीह तो मत्ती की इंजील में, मरकुस में, लूका में, यूहन्ना, यहां नहीं। अरे 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 अरे, आप गिनती की पुस्तक उसके 20वें अध्याय में कहां चले गए भाई? मित्रों, मैं इसीलिए पुराने नियम की पुस्तक से आपसे बात कर रहा हूं। और कई लोगों ने हमको लिखा और कहा कि आप इतिहास नहीं बता रहे। अरे इतिहास क्यों बताए? पहले आप आगे पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से। वो चट्टान मसीह था, 4थी आयत, 5वीं आयत है। परंतु परमेश्वर उनमें के बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी। भाई हमको क्या लेना देना है उनसे? आप सुनिए, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी, इतिहास नहीं ठहरी। अभी आगे सुनते रहिए। ये वो इतिहास की बात नहीं कर रहा, यहूदियों ने ये किया, इसराइलियों ने ये किया। कई लोग कहते हैं इतिहास तो पढ़ाना आपको, इतिहास में ही उलझ के रह जाएंगे। और हमारी चेतावनी, हमारा दृष्टांत कहां गया? आगे सुनिए, ये बातें फिर से सुनिए। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। मैं यही तो कर रहा हूं, आपको ज्ञान दे रहा हूं कि उन लोगों ने क्या क्या किया। जंगल में ढेर हो गए, बहुत बड़ी बात है। आप एक के बाद एक सुनिएगा हमारे सरमन। हमारे लिए क्या है? मैं बार बार यही कहता हूं, मैं इतिहास से वर्तमान में, भूत से वर्तमान में मैं लेकर के आ रहा हूं। मेरे लिए क्या है? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत, उनके लिए तो जो था सो था, हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि हम वो गलती ना करें। कितनी अच्छी बात! प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने वो सारी पुस्तकें हमारे हाथ में, हमारे मनों में, हमारे हृदय में रख दी कि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आगे सुनिए, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और ना तुम मूरत पूजने वाले बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया। और एक दिन में 23,000, अभी कुछ दिन पहले हमने उस पर बात की, 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नाश किए गए। आप देखिए कैसे ज्ञान दे रहा कि जो जो उन्होंने किया, डोंट डू इट, क्योंकि हम लोग को उसका परिणाम मालूम है। उन्होंने परमेश्वर को परखा, सांपों से नाश किए गए। आगे सुनिए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ। आपको मालूम है, इस पर हमने बात की थी, कुड़कुड़ाना, सिन ऑफ मर्मरिंग, कुड़कुड़ाने का पाप। जिस रीत से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नाश करने वाले के द्वारा नाश किए गए। परंतु अब ये सुनिए 11वां पद, क्यों पुराने नियम की पुस्तक आप पढ़ा रहे? क्यों नहीं इतिहास पढ़ा रहे उनका? क्यों नहीं उनकी वंशावली पढ़ा रहे? अरे अभी सुनिए तो हमारे लिए क्या है, इस पर बात कीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 11वीं आयत। परंतु ये सब बातें जी, इसीलिए एक एक चैप्टर पर हम बात कर रहे हैं। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी इतिहास के लिए नहीं, हमारे सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान से क्या, हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। हमारी चेतावनी के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हाथ को उठा करके कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें चेतावनी के लिए अपने वचन रखे। अरे मित्रों, चेतावनी से बेहतर तो कोई चीज नहीं। आज जो हमारी सड़कें हैं, 100 किलोमीटर की, 120 किलोमीटर की स्पीड से क्यों चलते हैं? क्योंकि चेतावनी लिखी हुई है उसके ऊपर। वो बताता है 100 की स्पीड से आप जा सकते हो, 120 की स्पीड। जब खतरा होता है, उसकी चेतावनी लिखी रहती है। आगे खतरा है, आगे बोर्ड है, आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे ब्रिज है, आगे मुड़ना है, आगे निकलना है। चेतावनी के बिना तो आप चल नहीं सकते। और प्रभु का धन्यवाद हो कि जब आप उसकी चेतावनी पर ध्यान देते हैं,
तो आपका जीवन सफल होता। बाइबल कहती है जो बार बार डांटे जाने पर, बार बार चेतावनी दिए जाने पर, अरे आप सड़क पर चल रहे हैं, आगे लिखा है स्पीड बम्प, स्पीड ब्रेकर है, और आप कहे नहीं हम गाड़ी धीमी नहीं करेंगे, 3 बार लिखा हुआ स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है, नहीं आप तो 120 की स्पीड से जा रहे हैं, जो बैठे हैं और जो चला रहे हैं आगे हमको बताने की जरूरत नहीं है, हवा में आप फ्लाइट ले लेंगे। बार 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 लिखा हुआ है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो पुराने नियम के लिए, ये बातें हमारी चेतावनी के लिए लिखी गई। प्रॉब्लम यह है कि आपको इतिहास में फंसा दिया जाता है, आपको इतिहास, और आपको यह कह के अरे वो समझ, अरे चेतावनी पढ़िए भाई, बिना चेतावनी के हम तो गाड़ी ड्राइव करते, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज की नई गाड़ियों के लिए, एक टायर में भी हवा कम होती ना, चेतावनी आ जाती, तुरंत लाइट जल जाती, आपकी पिछले वाले पहिए में हवा कम है, आपका दरवाजा खुला हुआ है, आप गाड़ी आ रही, टी 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 टी। थैंक गॉड फॉर द कॉशन, हमें चेतावनी के लिए तेरा धन्यवाद हो। जो चेतावनी, जितनी चेतावनियां उतना सफल जीवन, उतनी सफल यात्रा। आप चेतावनी की अनदेखी कीजिए, प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम पुराने नियम की पुस्तक पर बात कर रहे हैं। फिर से मैं पढ़ देता हूं, 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। मेरे साथ आइएगा गिनती की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय। मैं इसमें एक घटना पर वर्णन करके आपसे विदा लूंगा। अब इस्राएली करीब पहुंच रहे हैं कनान देश के, लेकिन अभी तक इन्होंने चेतावनी को, इन्होंने परमेश्वर के क्रोध को बहुत हल्का जाना था, और पानी नहीं मिला। आपने पढ़ा निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय। मूसा के पास आए, बक झक करने लगे, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे कि भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को, मैं गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय 3-4 पढ़ रहा हूं आयत, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए कि हम अपने पशुओं के, मतलब प्रभु वहां से निकाल करके लेके आए। मतलब ये कुड़कुड़ाना, बड़बड़ाना, थोड़ी सी मुसीबत क्या पड़ी। मित्रों, आपका धैर्य, लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। आज हम मसीहियों को, हम पादरियों ने इतना उकता दिया, बस अभी तो आज ही तो आपकी आशीष आ जाएगी, और आज ही आपको इतना मिल जाएगा, और आज ही, मतलब हम लोग को इतना उकता दिया गया है। हम लोग को अभी 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 38 साल से वो बेथेस्दा के पूल पर बैठा हुआ था, कुंड के पास बैठा हुआ था, 12 साल से ये वेट कर रही थी। आपका धैर्य नहीं रहेगा। हमने ईसाऊ के बारे में देखा था, अधीर हो गया, अपना पैलौठापन, अपनी अधीरता में धैर्य खो दिया उसने। हमको वो चाहिए, वो दाल चाहिए, अब मेरा पैलौठापन ले लो, क्या करेंगे हम लेकर के, तुच्छ जानता हूं मैं। और कई बार हम परमेश्वर की आशीष को अधीरता के कारण तुच्छ जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। प्लीज वेट अपॉन द लॉर्ड, दे दैट वेट अपॉन द लॉर्ड शैल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। वो जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो नई ताकत, उकाब के सामने के समान नई ताकत पर ताकत पाते जाएंगे। आज हम इतने अधीर, हमको आज अभी इसी वक्त, ऐसा नहीं होता है मित्रों। बीज, लिखा है, जब तक भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, आज मरने के लिए तैयार नहीं, क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं है, आज उसको प्रभु करके ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं। नहीं 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 नहीं, हम तुझसे, तूने दूसरों को बचाया, अपने को बचा, हमको भी बचा। मैं चोर की बात कर रहा हूं। अरे इतने अधीर हो गए, इतने उकता गए। बी पेशेंट। हमारा प्रभु वक्त को जानता है।
लिखा है कि जब हम पापी हो ही रहे थे तो ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। लोगों को लग रहा था अरे कुछ नहीं होगा, अब कहीं हम तो मूसा 40 साल तक बना रहा, उस ज्ञान में बना रहा, उस विषय में बना रहा, उस दर्शन में बना रहा। तब जब झाड़ी ने बात किया, जब परमेश्वर ने बात किया, तैयार था वो। लेकिन आज एक ऐसी मंडली को जो सिर्फ कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने वाली मंडली थी, मूसा उसको लेकर के जा रहा है। और जब मंडली आपके खिलाफ हो जाती है, लोग क्या कहेंगे? हम लोग की यही प्रॉब्लम ना, लोग क्या कहेंगे, लोक लाज के डर से। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन याद रखिएगा प्रभु का कलाम, उसका वचन और उसका हुक्म दुनिया के लोगों की बातों से कहीं ऊपर है। दुनिया के लोग क्या कहते हैं, अगर प्रभु ने कहा है, परिस्थिति क्या कहती है, हमारे रिश्ते, खानदान, परिवार क्या कहता है, यह सब नगण्य है, यह सब सेकेंडरी है। जब प्रभु की आवाज आ गई, जब प्रभु की बात आ गई, जब प्रभु ने मुझे बुलाया फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, 1 सेकंड लगा मुझको रिजाइन करने में। मेरी नौकरी प्रभु के कलाम से कहीं नीचे थी। जब प्रभु ने कह दिया, प्रभु ने बुला लिया, मेरे पीछे चलना है तुमको 24/7, तुमको सिर्फ मेरी सेवा करनी है, ऑल राइट, एक लाइन में, और वो भी सरकारी नौकरी, एक लाइन में मैंने रिजाइन कर दिया, हमेशा के लिए त्याग दिया। फिर हम मुड़ के गए नहीं उस कॉलेज में, उस स्कूल में गए नहीं, हमें कुछ जरूरत नहीं। और प्रभु ने इतनी बरकत दी, जो आज कॉलेज बरकत नहीं दे पा रहा, वो प्रभु ने दी। आज भी वो जो टीचर जो वहां काम कर रहे हैं, आज भी रोते बिलखते रहते हैं। और जब मैं बात करता हूं, मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने अपनी आवाज देकर बुलाया। वो नौकरी, आज लोग नौकरी के लिए लाखों रुपए दे रहे, परेशान है, नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी। कहां से बेरोजगारी? 66 किताबें बाइबल में, जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। कहां से आप बेरोजगार हो गए? रोजगार तो यहां है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, उसके डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती, और खुदावंद ने कुछ घटी नहीं होने दिया। मेरा तो प्याला उमंड रहा है, और कभी एक बार नहीं, हर दिन और हर पल। मेरा विषय आज मूसा के ऊपर है, थोड़ी देर मेरे साथ रहिए। और मूसा प्रेशराइज हो गया। सुनिएगा 7वां पद और 8वां पद, गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वो अपना जल देगी। परमेश्वर ने कहा लाठी ले, लेकिन इस बार लाठी नहीं मारना है, चट्टान से बात करनी है। आहा हा हा, आहा हा हा, क्या बात है। लेकिन मूसा इतना दबाव में आ गया, एकदम दिमाग नहीं काम कर रहा। आज हम पास्टर्स लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से कितना अनोखा कोई काम कर दे, कितनी लाइट्स हम लगा दे चारों ओर, कितना ताम झाम कर दे। आप कभी देखिए आजकल जो प्रोग्राम हो रहे मसीहियों के, मतलब जो प्रोग्राम है वो तो अपनी जगह है, इतना ताम झाम, मतलब दुनिया के लोग फेल है उसके आगे। इतना, मतलब कितना अनोखा कर दे, कितना नायाब कर दे। मित्रों 120 लोग उपरौती कोठरी में, ना एलईडी स्क्रीन, ना माइक्रोफोन, ना एयर कंडीशन, ना कैमरे, ना रील। अरे बाप रे बाप, मतलब इकट्ठे थे, व्हाट लिखा, मतलब और कहीं कुछ नहीं। मैं तो गया उस कोठरी में, एकदम पत्थरों की बनी हुई, एकदम जैसे किसी गुफा में आ गए। और एक ऐसी सनसनाहट सुनाई दी मित्रों, ऐसी आग उतरी वहां पर। और आज हमारे इतने ताम झाम करने के बावजूद हम केवल
आर्टिफिशियल आग और आर्टिफिशियल धुआं कर सकते हैं, आज वो प्रभु की आग नदारत है। आज हमने ताम झाम को, आज हमने चकाचौंध को इतना ऊंचा कर दिया है कि प्रभु तो कहीं दिखाई नहीं देता। कितना स्टाइल से गा ले और कितना ऐसे मुंह कर ले और कैसे ये कर ले और वो कर ले, आत्माएं नहीं बच रही मित्रों, पश्चाताप नहीं हो रहा है। अरे आप पढ़िए, वो चोर वो एलईडी पर नहीं लटका हुआ था, वो फेसबुक पर नहीं था। आज हम सोच रहे फेसबुक पर और यूट्यूब पर कितने व्यूअर्स हो जाए, व्यूअर्स ही हैं, आत्माएं नहीं है मित्रों। ये इतना प्रेशराइज हो गया। मूसा, मैं हजरत मूसा की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट मूसा की बात कर रहा हूं, लीडर मूसा की बात कर रहा हूं, इतना नम्र, लेकिन लोगों का दबाव। और मैं आज पास्टर से, इवेंजलिस्ट से, प्रचारकों से एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सब सोशल मीडिया पर है, मैं भी सोशल मीडिया पर हूं, और कई बार ये सोशल मीडिया हमें डायरेक्ट करने लगती है। हम प्रभु की आवाज कम सुनते हैं, सोशल मीडिया की आवाज ज्यादा सुनते हैं। लोग कभी कुछ उल्टा सीधा लिख देते हैं, हम उससे ज्यादा हताश और निराश हो जाते हैं, बजाय ये देखने के कि प्रभु की ओर से हमको क्या मिला है, उसका दर्शन क्या है, उसकी आवाज तू कह और मैं सुनता हूं। प्रॉब्लम यह है, आज प्रभु एक मिनट रुक जा, अभी तो पहले इनकी बात सुन ले। ये जो हमको ट्रोल कर रहे हैं, ये जो हमारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, हम लोग इसी में परेशान हो। शैतान तो यही चाहता है, वो तो अक्यूजर है, वो तो दोष लगाने वाला है। जहां दोष नहीं है वहां पर भी वो दोष लगाएगा। यीशु मसीह पर दोष लगाया, हमारे प्रभु पर। इतनी वेदना, पसीना खून भर करके गत्समनी के बाग में। आज ये प्रेशर की वजह से, आज लोगों के प्रेशर है, लोग बुरा मान जाएंगे, लोग जो है वो ये कहेंगे, लोग चर्च छोड़ करके जाए, अरे चले जाओ जिसको जाना है। हम तो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, हम तो प्रभु की बात कहेंगे, हम तो सच्ची और खरी बात कहेंगे। लिखा, सच्चाई को मोल लो, बेचो मत। आज हमने दुनिया के हाथ में बेच दिया। अरे उनको नाराज कर देंगे, हम कुछ बोल देंगे तो वो, अरे वो तो मोटा वाला पैसा देते हैं, अरे वो तो मोटा वाला चंदा देते हैं, जिसको देना है दे। हम तो प्रभु की आवाज सुनेंगे। एक बार पतरस से पूछा कि तेरे पीछे बोली हमको क्या मिला? अरे हमको अनंत राज्य मिला, वो हमारा चरवा, हमें कुछ घटी नहीं होगी। हाँ, हमारी कुप्पी का तेल बढ़ करके कई लीटर नहीं हो गया, हमारा आटा कई किलो नहीं हो गया, लेकिन घटी नहीं हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु हमें चितौनी पर चितौनी देता है, और आज ये हम सबके लिए एक चितौनी है। और क्या हुआ, इतना दबाव में आ गया कि चट्टान से कहने की बजाय उसने एक नहीं 2 बार मार दिया। वो चट्टान मसीह था। मूसा क्या कर रहे हो तुम? लोगों की वजह से, परिस्थिति की वजह से, लोगों के दबाव की वजह से, लोगों की डिमांड, लोगों का डिमांड, इनका डिमांड तो हमेशा बुराई। परमेश्वर ने नूह के जमाने में नाश कर लिखा कि जो कुछ मनुष्य सोचता है वो बुरा ही सोचता है। आज हम प्रचारक मेन प्लीजर हो गए। हम कांग्रेगेशन को खुश करना चाहता है, हमको खुश नहीं करना है। खुशी तो हमारा प्रभु देता है। हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठाओ, मेरा दबाव उठाओ। जुआ मतलब दबाव, प्रेशर। आज दुनिया का प्रेशर हमने ले लिया है, और क्या नया कर दे, क्या नया कर दे। लिखा है कि परमेश्वर के कलाम में ना कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। आज हम सोचते हैं कि आर्टिफिशियल तरीके से ये करके वो करके और डिफरेंट कुछ करके हम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जी नहीं, जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा, ऑल दैट वी हैव टू डू इज लिफ्ट जीसस हाई, एंड द ओनली वे ही कैन बी लिफ्टेड हाई इज बाय द वर्ड ऑफ गॉड। जब परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, खालिस दूध कलाम का जब दिया जाएगा, हम हृष्ट पुष्ट होंगे। मूसा ने 2 बार मारा और परमेश्वर ने नाराजगी की और मूसा को कभी कनान देश जाने नहीं दिया फिजिकली। बाद में दूसरी बातें, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने जान का जोखिम उठाए। आपकी वजह से हम जोखिम उठाए, आपको खुश करने की वजह से हम जोखिम उठाए, आपके दबाव की वजह से हम अपनी प्राण का जोखिम उठाए। जी नहीं,
आप हमको स्वर्ग नहीं दे रहे। दाहिने वाले चोर ने दूसरे को डांटा, बोला कि हम तो अपने किए की सजा पा रहे। और उसने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, दोनों पता नहीं संगति थे, दोस्त थे, क्या थे। बोले आज से दोस्ती खत्म। और सीधे उसने कहा जब तू अपनी बादशाहत में आना। बोला हमको बचा लेना प्रभु जी, वो जाने। आज अपनी जान का फिक्र कीजिए। आज परिवार का दबाव, बच्चों का दबाव, उनकी पढ़ाई का दबाव, उनकी नौकरी का दबाव, दुनिया के दबाव हमारे ऊपर, और उस दबाव में हमने प्रभु के वचन को एकदम किनारे कर दिया है। कहीं प्रभु हमसे नाराज ना हो जाए। प्रभु को प्रसन्न करना सीखिए। और एक बात याद रखिएगा, प्रभु को प्रसन्न करना, दुनिया को नाराज करना, दुनिया को खुश करना, प्रभु को प्रसन्न करना। आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। मालिक का मतलब जो आपके ऊपर अधिकार रखता है। कांग्रीगेशन, पास्टर्स, मेक श्योर कांग्रीगेशन आप पर अधिकार ना रखे। आप एक बार खड़े होकर के, कुछ नहीं होगा, कांग्रीगेशन कुछ नहीं करेगी, भेड़े कुछ नहीं करेगी जब चरवाहा खड़ा हो जाएगा। उसने चरवाहा बनाया, अपने सोटे और अपनी लाठी दी है, हमें अपना वचन दिया है, अपनी आत्मा दी है उसने। मूसा के समान हम उस दंड के भागी नहीं होना चाहते, केवल लोगों की वजह से। प्रभु हम सबको बुद्धि और ज्ञान दे, अज्ञात ना रहो। यह हमारी चेतावनी के लिए, कितनी बड़ी चेतावनी। जब मैंने इसको पढ़ा, मैं ऊपर से नीचे तक कांप गया। मैंने कहा जब मूसा को इतनी बड़ी सजा मिल सकती, जब मूसा प्रेशर में आ सकता है, तो आज हम लोग तो अदने से प्रचारक हैं, हम लोग के पास कौन सी औकात। और मैंने दुआ की, मैंने प्रभु से माफी मांगी। मैंने कहा प्रभु अगर कभी हमने अपने को ऊपर उठाया, हमें माफ कीजिएगा। कभी हमने तेरे वचन को गंभीरता से नहीं लिया। रे प्रभु ने कहा क्या फर्क पड़ता, जी नहीं प्रभु, हम तेरे वचन को बहुत गंभीरता से, आपकी बात हां की हां, ना की ना होती है। जब आपने कह दिया तो कह दिया, और आप किसी का पक्षपात नहीं करते, किसी का मुंह देखा न्याय नहीं करते। जो गलत है वो गलत है। यह हमारी चेतावनी के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। इस पुराने नियम की पुस्तक के लिए हमें और भी ज्ञान दीजिएगा। हम सिर्फ इतिहास नहीं लेकिन वर्तमान में रहना चाहते। इतिहास से हम सबक लेना चाहते हैं, चेतावनी लेना चाहते हैं। अगर उनके साथ हुआ तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने जान का जोखिम उठाए तो उसे क्या फायदा। आइए प्रभु को प्रसन्न करें और अपने जीवन में प्रभु को उठाएं। जय मसीह।